गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ बायोलॉजी का। पिछले 2 क्लास में दोस्तों हम लोग ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम लोग इस सब्जेक्ट में आज के इस क्लास में वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। स्टैटिक जीके ऐसे एसएस एकेडमी में आप लोगों को सारा चीज़ लाइव कक्षाएँ प्लस शंका समाधान, टारगेट, गवर्नमेंट जॉब, परीक्षा की रणनीति कैसे तैयारी करें, सफलता यहाँ सारे चीज़ बताया गया है। मैं शिवम शर्मा आज आप लोगों के लिए एक वनस्पति विज्ञान का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ। एसएस एकेडमी में आप सभी का वापस फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएस एकेडमी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। मैं शिवम शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वनस्पति विज्ञान का परिचय, महत्व, प्रमुख विशेषता। इसका परिचय क्या है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान का महत्व क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, वर्गीकरण की संरचना क्या है, प्रक्रिया एवं प्रजनन के बारे में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन तथा प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू एंड नोट्स भी आप लोगों को इसके नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी पूर्ण परिचय। वनस्पति विज्ञान बॉटनी पूर्ण परिचय। इंट्रोडक्शन क्या है दोस्तों वनस्पति विज्ञान का? तो देखते हैं हम लोग। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। वनस्पति विज्ञान किसका शाखा है दोस्तों? तो जीव विज्ञान। किसका शाखा है? जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें पौधों, प्लांट्स का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें पौधों की संरचना, स्ट्रक्चर, कार्य, फंक्शन, वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से बना है। बॉटनी शब्द ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है दोस्तों? तो बोटेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है घास या पौधा। जिसका अर्थ क्या होता है? घास और पौधा। पृथ्वी पर जीवन के लिए पौधे अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन के लिए चाहे कोई सा भी जीव का जीवन हो दोस्तों, उसके लिए पौधा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। पौधा क्यों जरूरी है दोस्तों? धरती पर अगर पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा और जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए पौधे अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब देख लेते हैं वनस्पति विज्ञान का महत्व क्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान का महत्व क्या है? सबसे पहला इसका महत्व तो यह है कि जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, जीवन के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वनस्पति विज्ञान। पौधे पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। क्या है दोस्तों? पौधा पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। सेकंड है पर्यावरण संतुलन रखता है। वनस्पति विज्ञान का महत्व सबसे फर्स्ट था जीवन के लिए आवश्यक। सेकंड है पर्यावरण संतुलन। पर्यावरण संतुलन में क्या करता है? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को संतुलित रखते हैं। जलवायु क्या रखते हैं? संतुलित रखते हैं। थर्ड है औषधीय महत्व। अधिकांश दवाइयाँ पौधों से प्राप्त होती है, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, इन सब से अधिकांश दवाइयाँ प्राप्त होती है दोस्तों। फोर्थ है कृषि विकास। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान की मदद से फसल उत्पादन बढ़ाया जाता है। फसल उत्पादन को क्या किया जाता है दोस्तों? तो बढ़ाया जाता है। 5वां
उपयोग। औद्योगिक उपयोग में जैसे कि कागज हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया आदि पौधों से प्राप्त होते हैं। कागज, कपड़ा, लकड़ी, रबर आदि पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? कागज, कपड़ा, लकड़ी, रबर ऐसा तो पौधों से प्राप्त होते हैं। वनस्पति विज्ञान का मुख्य शाखा कौन कौन सा है? वनस्पति विज्ञान का मुख्य शाखा कौन कौन सा है? ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी फर्स्ट है आकृति विज्ञान, मोरोपोलॉजी। आकृति विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो पौधों के बाहरी अंगों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया आदि का अध्ययन करेंगे। आकृति विज्ञान में हम लोग को क्या क्या अध्ययन करने के लिए होगा? पौधों के बाहरी अंग करेंगे, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गया, ये सब का अध्ययन हम लोग किसके अंदर करेंगे? तो आकृति विज्ञान के अंदर करेंगे। सेकेंड है शरीर रचना, एनाटॉमी। क्या है शरीर रचना में? एनाटॉमी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी में, शरीर रचना में पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे हम लोग एनाटॉमी में। आकृति विज्ञान में हम लोग क्या किए? पौधों के बाहरी अंगों को। शरीर रचना में, एनाटॉमी में क्या करेंगे? पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे दोस्तों। थर्ड है कोशिका विज्ञान, काइटोलॉजी में क्या क्या हम लोग को पढ़ने के लिए? कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे दोस्तों। कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे। फोर्थ है उत्तक विज्ञान। फोर्थ क्या है? उत्तक विज्ञान। हिस्टोलॉजी क्या है दोस्तों? हिस्टोलॉजी। पौधों के उत्तकों का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। पांचवा क्या है दोस्तों? शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? शरीर का क्रिया विज्ञान क्या है? पौधों के जीवन क्या है दोस्तों? शरीर क्रिया विज्ञान में पौधों के जीवन क्रियाओं जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें करते हैं दोस्तों? तो शरीर क्रिया विज्ञान में करते हैं। वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी क्या दोस्तों? टैक्सोनॉमी, पौधों का वर्गीकरण और नामकरण। सेवन है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। पौधों में भी दोस्तों होता है जैसे मानव और अन्य जीवों में जैसे कि जेनेटिक्स होता है, अनुवांशिकी का गुण देखा जाता है, उसी तरह से पौधों में भी होता है। पौधों में वंशानुगत और विविधता का अध्ययन पढ़ेंगे दोस्तों। एट्थ है जब पारिस्थितिकी इकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पौधों और पर्यावरण के संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब देखते हैं पौधों की मुख्य विशेषताएं। पौधा का मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? ये 100 पोषी होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 100 पोषी होता है पौधा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो है दोस्तों इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स मान लीजिए एग्जाम में आता है। ये पौधों की मुख्य विशेषता में ये 100 पोषी होते हैं। कौन सा होते हैं? तो 100 पोषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? इनमें तो क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? पौधे स्थिर होते हैं। ये एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अन्य जीवों की तरह ये स्थिर होते हैं। इसके बाद क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल उपस्थित होता है इनमें भी। क्या होता है? जैसे जीवों के अंदर, मनुष्य के अंदर जैसे हम लोग के अंदर जो सेल है, कोशिका है, भित्ति है, उन कोशिका रहता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी कोशिका भित्ति होता है। भोजन का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भोजन का संचय तो स्टार्च के रूप में करते हैं। पेड़ पौधा जो है भोजन का संचय स्टार्च रूप में करते हैं दोस्तों। पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखते हैं। पौधों को मुख्यतः टोटल जो है 5 समूहों में बांटा गया। कितने समूह में बांटा गया दोस्तों? 5 समूह में। सबसे पहले है थैलोफाइटा में सरल संरचना वाले जो भी पौधे आते हैं। थैलोफाइटा में कौन से वाले पौधे आते हैं दोस्तों? तो सरल संरचना वाले पौधे जो भी आते हैं, जैसे शैवाल हो गया। थैलोफाइटा में सरल संरचना वाले, कौन से संरचना वाले? तो सरल संरचना वाले जो भी पौधे आते हैं उसे थैलोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में शैवाल हो गया, उसके बाद में आता है ब्रायोफाइटा। क्या आता है? ब्रायोफाइटा। इन्हें पौधों का उभयचर भी कहा जाता है। इन्हें ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो पौधों का उभयचर कहा जाता है। जैसे काई हो गया, जगह जगह पर जो काई लग जाता है ना,
वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के अंदर में। काई क्यों लगता है, इसके संरक्षण का उपाय क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, ये सारे हम किस में पढ़ेंगे दोस्तों, तो ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्न, किसमें पढ़ेंगे, जड़ तना पत्ती होते हैं। फोर्थ है पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बीज नग्न होते हैं। बीज क्या होते हैं दोस्तों, नग्न होते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, जैसे पाइन हो गया। फिर तेजा पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग वनस्पति विज्ञान में, एंजियोस्पर्म के बारे में, जैसे फूल वाले पौधे, जैसे आम हो गया, गुलाब हो गया, इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे दोस्तों, एंजियोस्पर्म के बारे में के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अब पौधों की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पौधों की संरचना, प्लांट स्ट्रक्चर, पौधों की संरचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्लांट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको टोटल 4 भाग में बांटा गया दोस्तों। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। पौधों की संरचना को कितने भाग में बांटा गया है, तो 4 भाग में। सबसे फर्स्ट है जड़, क्या, रूट, जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। जड़ का काम क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से जड़ का काम पौधों को भूमि में स्थिर रखना है। जल और खनिज को अवशोषित करती है। इसके बाद जड़ का क्या क्या काम है दोस्तों, पौधों को तो भूमि में स्थिर रखती है, उसके साथ जल और खनिज को कहाँ से, जमीन के अंदर से अवशोषित करती है। ये काम हो गया जड़ का। उसके बाद आता है तना, स्टीम। स्टीम का काम क्या है, पौधों को सहारा देता है और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। स्टीम तना का काम क्या है दोस्तों, तो पौधों को सहारा देता है। पौधों को क्या देता है, सहारा देता है, पौधों को सहारा देता है और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्वों का क्या करता है दोस्तों, परिवहन करता है। थर्ड है जब पत्तियां, लिव्स क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य स्थान है, जो खाना बनाने का जो है, प्रकाश संश्लेषण से ही पेड़ पौधा खाना जो तैयार करते हैं अपना, और वो किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। वो हम लोग सबसे वो जो खाना बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, अपना पत्तियां से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पत्तियां से। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है, एग्जाम के क्वेश्चन में भी ये आता है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या रहता है, तो पत्तियां। आंसर क्या रहेगा, पत्तियां। फोर्थ है जब फ्लावर का मुख्य काम है प्रजनन करना। क्या दोस्तों, प्रजनन करना है फ्लावर का काम। इसके अलावा फ्लावर का कोई काम नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पत्तियां का काम, जो कि प्रकाश संश्लेषण करके पौधों को खाना वगैरह देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण है क्या, फोटोसिंथेसिस है क्या। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन क्या है दोस्तों, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से CO2 और जल से ग्लूकोज बनाते हैं। इसका समीकरण आता है CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश इक्वल टू ग्लूकोज प्लस O2। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। CO2 प्लस H2O प्लस प्रकाश इक्वल टू ग्लूकोज प्लस O2। बात करें दोस्तों शोषण की, पेड़ पौधों में शोषण का काम क्या है, और ये लोग शोषण का काम कैसे करते हैं। पौधे भी शोषण करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस जीव जंतु ही शोषण करते हैं दोस्तों, पौधा भी शोषण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब शोषण में क्या करते हैं पेड़ पौधा, शोषण में दोस्तों पेड़ पौधा क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन से पौधे अंदर करते हैं, तो लगभग सारे पौधे 12 घंटा के लिए, मतलब कि दिन के लिए, कि जब तक धूप रहता है तब तक तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर प्रदान करते हैं। और जैसे ही दोस्तों रात हो जाती है वैसे ही सारे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को
ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए ऐसा बताया भी जाता है कि कभी भी रात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और धरती पर मुख्य रूप से 2 पेड़ ऐसा है जो कि 24 घंटे दोस्तों, कितने घंटे दोस्तों, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। और वो 2 पेड़ का नाम है बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। कौन कौन सा दोस्तों, तो बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। ये 2 ऐसे पेड़ हैं दोस्तों जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा 24 घंटा अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहरी प्रदान करते हैं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जो पीपल और बरगद का जो एक बार पेड़ लगाता है उसे 7 महायज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। बात करते हैं प्रजनन की। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन कैसे होता है दोस्तों, तो सबसे फर्स्ट है लैंगिक प्रजनन जो कि फूलों के माध्यम से होता है। दूसरा हो गया अलैंगिक प्रजनन, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, इन सब के कारण से होता है लैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। पारिस्थितिकी में भूमिका क्या है, पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक हैं। ये खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान में नई तकनीकें विकसित हो चुकी है। क्या विकसित हो चुका है दोस्तों, तो नई तकनीकें, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, जीन इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चरल और हाइब्रिड फसलें आती है। हाइब्रिड फसलें आने के बाद दोस्तों किसान को बहुत ही आराम मिला है और फायदा हुआ है। ये कैसे हुआ है, ये नया तकनीक विकसित हुआ है, तब ये हाइब्रिड से किसान को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा फसल का उत्पादन और हाई क्वालिटी फसल का उत्पादन होता है दोस्तों, जो कि जिसे हम लोग हाइब्रिड फसलें कहते हैं। और ये कैसे संभव हुआ है, तकनीक जब विकसित हुआ तब हुआ। इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जीन इंजीनियरिंग में क्या है, टिश्यू कल्चरल में क्या है, हाइब्रिड फसलें में क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वनस्पति संरक्षण, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण कई पौधे विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों। वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण कई पौधे विलुप्त हो रहे हैं। और वनों की कटाई आज से नहीं, बहुत पहले से चला रहा है, जबकि अंग्रेजों के प्रचलन से ही चला रहा है दोस्तों। पहले जो रेल लाइन का जो आविष्कार हुआ था, जो रेलवे का जो पटरी था, क्या था, रेलवे का जो पटरी था दोस्तों, वो रेल लाइन का जो पटरी था, वो आज जो उस पर जो सीमेंट का बनाया हुआ रहता है, वो लकड़ी का बना हुआ रहता था। तो वनों की कटाई बहुत पहले से चले रही है। हम लोग जो कागज़ यूज कर रहे हैं, कॉपी बुक बन रही है, वो सारा वनों की कटाई से है, पेड़ पौधे से ही बन रहे हैं दोस्तों। इसलिए संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। वनीकरण है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव विविधता संरक्षण है, इन सब का संरक्षण है। लगभग वनस्पति विज्ञान का इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म हो गया है। लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके बाद से कंटिन्यू क्लास में हर टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह जीवन हो गया, पर्यावरण और मानव अस्तित्व का आधार है। वनस्पति विज्ञान क्या है, तो वनस्पति विज्ञान केवल पौधों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह जीवन, पर्यावरण और मानव अस्तित्व का आधार है। यह विज्ञान हमें ये सिखाता है कि यह विज्ञान क्या सिखाता है दोस्तों, कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यह विज्ञान हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना हमें कितना आवश्यक है। भविष्य में बॉटनी का महत्व और बढ़ेगा, भविष्य में आने वाले टाइम में बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का महत्व और बढ़ेगा, विशेषकर खाद्य सुरक्षा हो गया, पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में भी। जो आयुर्वेदिक का जो भी दवाई बनती है दोस्तों, वो किसमें बनती है, वनस्पति विज्ञान में, पेड़ पौधे की जड़ी बूटी वगैरह से बनाया जाता है। तो हम लोग का दोस्तों वनस्पति विज्ञान का ख़त्म हो चुका है इंट्रोडक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो इसका टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते चलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वनस्पति विज्ञान का सेकंड टॉपिक लेकर। आज इंट्रोडक्शन वनस्पति विज्ञान का ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।